नमस्कार मित्रों। जनतंत्र में जनता अपनी शक्तियां नेताओं को यानी सरकार जो चुनती है उसको प्रदान कर देती है। और सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन इन तीनों जो सरकार के अंग हैं उनके बारे में, उनकी कमियां और उनकी जो अच्छाइयां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करने वाला चौथा खंभा अपने को स्वतः घोषित करने वाली मीडिया है, जिनमें न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया और अब यूट्यूब, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे साफ हो गया है, जो कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मीडिया धंधेबाज है, केवल अपने लाभ के लिए कार्य करती है। इक्के दुक्के लोग ही हैं जो नक्कार खाने में तूती जैसी आवाज़ है, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम लगातार कोशिश करते आ रहे हैं और हमने अपने इस चैनल का नाम चतुर्थ स्तंभ रखा है। तो चूंकि अब ये बड़े बड़े लोग जब धंधेबाज बन गए हैं, हमने अपने उससे अलग रखा है। हम 1 रुपया भी कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं और न आगे करेंगे। तो हम वो दायित्व निर्वहन करने जा रहे हैं और कुछ हद तक हम वो कोशिश करेंगे जो सच्चाई नहीं आपके सामने लाई जा रही हो, अगर कहीं है तो आप तक नहीं पहुंची है, वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी संक्षेप में। तो ये तो भूमिका हो गई। आपने देखा कि गांधी इस देश में बहुत बड़ा नाम है, देश के पिता, बापू, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। एक तो अधिकृत तौर से ऐसा कोई भी पद नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं कि उन्हें उपाधि दी गई हो। ये स्वतः कांग्रेसियों द्वारा एक बनाया हुआ बड़ा एक ऐसा है कि जो मिथक है वो गढ़ा गया, और ऐसा कोई अधिकृत तौर से वो नहीं है। गांधी तो चले गए, उनका परिवार आज भी है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी से ज़्यादा विख्यात हैं। लेकिन नकली गांधी उनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और ताकतवर हो गए। उनमें अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी स्वनामधन्य, और उनके पिताजी राजीव गांधी। 3 व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सोनिया गांधी की चर्चा नहीं करने जा रहे। महात्मा गांधी का आपने एक चित्र देखा होगा कि केवल एक घुटनों के ऊपर तक धोती लपेटे हुए, उसी का कुछ हिस्सा ऊपर, और ऊपर से शरीर उनका बिल्कुल निर्वस्त्र, और हाथ में डंडा और एक गीता और कमर में लटकती हुई घड़ी। तो वो गीता को उन्होंने दिखाया कि वो उसके लिए गीता हाथ में थामे, इसके लिए वो हिंदू अपने को दर्शाया। और उनका जो मुख्य स्लोगन है, नारा है, वो है अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म ये आधी अधूरी बात है, पूरी बात है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा, धर्म हिंसा, उससे बड़ी भी, यानी उससे भी बड़ा धर्म है। आधी बात कही और आधा सत्य झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये तो हैं गांधी जी कि गीता की पुस्तक हाथ में लेके ठीक उलट व्यवहार किया, अहिंसा की बात की। जबकि गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में जो दिया, वो सिर्फ धर्म युद्ध के लिए दिया, अपने भाई बंधुओं के लिए, उनका मोह त्याग के युद्ध के लिए, यानी सबसे बड़ी हिंसा के लिए उन्होंने किया, अपने भाई बंधुओं के संहार के लिए, क्योंकि वो अधर्म के पथ पर चल रहे थे। जबकि गांधी ने लगातार धर्म का विरोध किया, उसको दबाया, कुचला। डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे मोपला जो विद्रोह हुआ, मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, चाहे जो देश का बंटवारा हुआ उसमें हिंदुओं का संहार हुआ, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, जाने क्या क्या हुआ। और गांधी जी ने लगातार केवल एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों की तुष्टि के लिए लगातार काम किया, यहाँ तक कि देश को बंटवा दिया और हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा किया, क्योंकि उन्होंने कहा था देश का बंटवारा हमारी लाश पर होगा। लेकिन वो तो जिंदा रहे और देश का बंटवारा हो गया।
तो बहुत बड़ा धोखा किया और मुसलमानों को भी जाने नहीं दिया, गांधी ने रोक लिया। तो ये धोखेबाज गांधी हैं। गीता हाथ में लेके ठीक उसका उलट व्यवहार करते रहे। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हाथ में नहीं, पॉकेट में संविधान रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हाथ में निकालते हैं। लाल कलर की वो एक किताब, उसे संविधान बताते हैं। अंदर पोल खोली गई कि वो पन्ने सब कोरे हैं, लेकिन चलो मान लिया कि वो संविधान है। संविधान में अधिकार और कर्तव्यों की बात है, क्या करना क्या नहीं करना ये वर्णन है। लेकिन राहुल गांधी ठीक उलट, संविधान में जो नहीं करना वो ही करते हैं, उसके लिए उकसाते हैं, उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो जिस तरीके से गांधी ने गीता का ठीक उलट व्यवहार किया, ऐसे ही राहुल गांधी संविधान में जो वर्णित बातें हैं उनका ठीक उलट करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार दोषारोपण करते हैं और उनसे जनता का विश्वास डिगाने का षड्यंत्र रचकर तमाम तरीके की जो उनकी ताकत और क्षमता और औकात है वो कर रहे हैं। तो ये दोनों बराबर के हो गए, असली और नकली गांधी। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं राहुल गांधी के पिताश्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की यहाँ पर हम एक तारीफ करेंगे। गांधी सत्य की बात करते रहे, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे कि सत्य की कसौटी पर वो कभी भी खरे साबित नहीं हुए। वो अलग कभी चैप्टर अगर आप कहोगे, अनेकों उदाहरण से सिद्ध करें कि गांधी सत्यवादी नहीं थे, गांधी ढोंगी थे, स्वांग रचते थे। क्योंकि जिंदगी भर अहिंसा की बात करने वाला गांधी 1942 में जब अंग्रेजों से कुछ मामूली बार्गेनिंग नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, उसके पीछे का कारण तो और था, वो हम अगले वीडियो में कभी बताएंगे। डू और डाई, करो या मरो, इससे बड़ा हिंसक नारा क्या होगा। फिर काहे की अहिंसा रह गई, अहिंसा खत्म हो गई ना डू और डाई में। खैर छोड़ो। तो राहुल गांधी और गांधी तो बराबर है, लेकिन राजीव गांधी की यहाँ पे तारीफ करेंगे कि जब 84 में इंदिरा गांधी के बाद उनको अवसर मिला तो राजीव गांधी ने सार्वजनिक मंच से स्वीकारा और कहा दिल्ली से जो 1 रुपया चलता है 85% 85 पैसा उसका भ्रष्टाचारी हड़प कर जाते हैं, मात्र 15 पैसे ही जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। यानी उन्होंने स्वीकार लिया कि 85% भ्रष्ट सरकार कांग्रेसी रही हैं। तो ये सत्यता की बात है। इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए था जो कि राजीव गांधी ने ये दिखाया और इसीलिए उनको मिस्टर क्लीन कहा गया था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिंदा कैसे रहने दिया जाता, उनको मार दिया गया। किसने मारा, घर के ही लोगों ने, वो भी अलग वीडियो में बताएंगे। तो आज बस इतना। अगर ये पसंद आएगा तो चतुर्थ स्तंभ का सही कर्तव्य ये है, पिछला जो आज़ादी से पहले या आज़ादी के समय या वर्तमान में, ये दोनों चीज़ों को समाहित करके समालोचना और विश्लेषण करने का काम हम ईमानदारी से करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स में लिखा कि आप सही कार्य कर रहे हैं, अभी तो हमने यूं ही चलते चलते कहा, अगर ज़्यादा लोग रुचि दिखाएंगे तो बहुत धैर्य से और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट्स लिखिए कि ये कैसा लगा।